नमस्कार। बॉलीवुड में ना कुछ चेहरे ऐसे होते हैं जो बस दिल में उतर जाते हैं और श्रद्धा कपूर वो उन्हीं में से एक है ना? पर सोचिए, एक फेमस सरनेम होने से लेकर आज की टॉप स्टार बनने तक का ये सफर आखिर था कैसा? चलिए आज उनकी कहानी को जरा और करीब से जानते हैं। तो चलिए सबसे पहले एक नंबर पर नजर डालते हैं। एक ऐसा नंबर जो हैरान कर देगा। 91 मिलियन यानी 9 करोड़ से भी ज्यादा फॉलोअर्स इंस्टाग्राम पर। अरे ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये दिखाता है कि श्रद्धा कपूर आज इंडिया की सबसे बड़ी डिजिटल आवाजों में से एक हैं। मतलब उनकी रीच और उनका इन्फ्लुएंस जबरदस्त है। और सुनिए, ये कहानी सिर्फ ऑनलाइन फैन फॉलोइंग की नहीं है। असल दुनिया में भी वो इंडिया की हाईएस्ट पेड एक्ट्रेसेस में से एक हैं। और तो और, फॉर्ब्स की जो वो प्रेस्टिजियस सेलिब्रिटी 100 लिस्ट है ना, उसमें भी उनका नाम लगातार आता रहा है। तो सवाल फिर वही उठता है, आखिर वो इस मुकाम तक, इस शिखर तक पहुंची कैसे? तो इस पूरे सफर को समझने के लिए हम उनकी कहानी को ना 5 हिस्सों में देखेंगे। सबसे पहले कि वो बॉलीवुड की इतनी चहेती क्यों है। फिर उनकी आर्टिस्टिक लेगेसी, मतलब कला की विरासत कितनी गहरी है। उसके बाद उनका स्टारडम तक का सफर कैसा रहा। फिर ये भी जानेंगे कि वो सिर्फ एक एक्ट्रेस से बढ़कर क्या है। और आखिर में कैमरे के पीछे असली श्रद्धा कपूर कौन है। चलिए शुरू करते हैं पहले पड़ाव से, बॉलीवुड की चहेती स्टार। यहाँ हम ये समझेंगे कि आज वो इंडस्ट्री में एक मॉडर्न आइकन के तौर पर क्यों देखी जाती है। जरा उनकी कंसिस्टेंसी पर गौर कीजिए। 2014 से लगातार फोर्ब्स इंडिया की सेलिब्रिटी 100 लिस्ट में शामिल होना ये कोई मजाक नहीं है। और इतना ही नहीं, 2016 में तो फोर्ब्स एशिया ने उन्हें अपनी 30 अंडर 30 लिस्ट में भी जगह दी। तो साफ है, उनकी ये सफलता कोई तुक्का नहीं है। ये तो उनकी वर्सिटिलिटी और स्क्रीन पर जो उनकी जबरदस्त प्रेजेंस है ना, उसका नतीजा है। लेकिन सवाल ये है कि इतनी बड़ी कामयाबी की नींव आखिर रखी कहाँ गई। इसके लिए ना हमें थोड़ा सा पीछे चलना होगा, उनके बचपन में। क्योंकि श्रद्धा की कहानी सिनेमा के गलियारों से ही शुरू होती है। वो लिटरली सिनेमा में ही पैदा हुई थी। सोचिए, उनका परिवार बॉलीवुड का एक पावर हाउस है। पिता लेजेंडरी एक्टर शक्ति कपूर, माँ शिवांगी कोल्हापुरे, जो खुद एक एक्ट्रेस और सिंगर रह चुकी हैं। भाई सिद्धांत कपूर, वो भी एक्टिंग की दुनिया में है। और तो और, उनकी आंट्स पद्मिनी और तेजस्विनी कोल्हापुरे अपने दौर की कितनी बड़ी अभिनेत्रियां थी। मतलब जब किसी के चारों तरफ कला का ऐसा माहौल हो, तो ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि सिनेमा तो वाकई उनके खून में है। और ये जो विरासत है ना, ये सिर्फ एक्टिंग तक ही सीमित नहीं है। जरा सोचिए, वो संगीत की दुनिया की दो सबसे बड़ी शख्सियतों लता मंगेशकर जी और आशा भोंसले जी की परनाती हैं। ये एक ऐसी आर्टिस्टिक लेगेसी है जिसकी बराबरी करना लगभग नामुमकिन है। तो क्या ये एक्टिंग का जुनून बाद में जागा? बिल्कुल भी नहीं। पता है, बचपन से ही वो शीशे के सामने खड़ी हो जाती थी, फिल्मी डायलॉग्स बोलती थी, बॉलीवुड गानों पर खूब नाचती थी। मतलब एक स्टार बनने की जो कहानी थी ना, वो तो बहुत बहुत पहले ही शुरू हो चुकी थी। तो चलिए अब आते हैं उनके प्रोफेशनल करियर पर। देखते हैं कि कैसे उस लड़की ने अपने सपनों को हकीकत में बदला और एक डेब्यू करने वाली एक्ट्रेस से ब्लॉकबस्टर तक का सफर तय किया। उनकी लाइफ में एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट आया जब वो बॉस्टन यूनिवर्सिटी में थिएटर पढ़ रही थी। और उन्होंने क्या किया, पहले ही साल में पढ़ाई छोड़ दी। ये एक बहुत बड़ा, बहुत रिस्की फैसला था, पर उन्होंने ये फैसला लिया सिर्फ इसलिए क्योंकि उनका दिल एक्टिंग के लिए धड़कता था। और बस इसी एक फैसले ने उनके लिए बॉलीवुड के दरवाजे हमेशा के लिए खोल दिए। और फिर सफर शुरू हुआ। 2010 में 3 पत्ती से उन्होंने इंडस्ट्री के लेजेंड्स के साथ अपना डेब्यू किया। लेकिन 2013 में आई आशिकी 2, और इस फिल्म ने तो सब कुछ ही बदल दिया। वो रातों रात पूरे देश की धड़कन बन गई। इसके बाद स्त्री जैसी कमाल की हॉरर कॉमेडी और छिछोरे जैसी दिल को छू लेने वाली फिल्म। इन फिल्मों ने ये साबित कर दिया कि वो सिर्फ एक रोमांटिक हीरोइन नहीं है, बल्कि एक जबरदस्त वर्सेटाइल एक्टर हैं। ये फिल्में सिर्फ हिट्स नहीं थी, ये उनके करियर के माइलस्टोन्स थे। और पता है सबसे खास बात क्या है? ये जो भी सफलता थी ना, ये उन्होंने अपने दम पर हासिल की। उनके पिता शक्ति कपूर ने कभी किसी को फोन करके उनके लिए काम नहीं मांगा। वो चाहते थे कि श्रद्धा अपनी पहचान खुद बनाए, अपनी मेहनत से। और श्रद्धा ने बिल्कुल वैसा ही करके दिखाया। लेकिन क्या श्रद्धा की पहचान सिर्फ एक एक्ट्रेस तक ही है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। चलिए अब बात करते हैं उनके दूसरे टैलेंट्स की, जो उन्हें एक कंप्लीट आर्टिस्ट बनाते हैं।
संगीत, वो तो जैसे उन्हें विरासत में ही मिला है। अपनी माँ और नाना की तरह उन्होंने बचपन से ही क्लासिकल सिंगिंग की ट्रेनिंग ली है और ये वजह है कि आज वो सिर्फ एक बेहतरीन एक्ट्रेस ही नहीं बल्कि एक बहुत ही टैलेंटेड सिंगर भी हैं। अपनी कई फिल्मों में वो खुद के लिए प्लेबैक सिंगिंग करती हैं। और जाहिर सी बात है, उनकी यही प्रतिभा और जबरदस्त लोकप्रियता उन्हें ब्रांड्स की दुनिया का भी एक बड़ा चेहरा बनाती है। आप देखिए, लैक्मे से लेकर लिप्टन तक बड़े बड़े ब्रांड्स उन पर भरोसा करते हैं, जो कि मार्केट में उनके स्टार पावर का सीधा सीधा सबूत है। और अब आखिर में चलिए इस स्टारडम के पर्दे को थोड़ा सा हटाते हैं और उस इंसान से मिलते हैं जो कैमरे के पीछे है। आखिर असली श्रद्धा कपूर हैं कैसी? यहाँ ना एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात सामने आती है। बचपन में वो खुद को एक टॉमबॉय कहती थी। उन्हें फुटबॉल और हैंडबॉल जैसे खेल खेलना पसंद था। और आज वो एक फैशन आइकन है, जिनके ड्रेसिंग सेंस की हर तरफ चर्चा होती है। है ना ये कमाल का ट्रांसफॉर्मेशन? चलिए आपको उनके बारे में कुछ और क्विक मज़ेदार फैक्ट्स बताता हूँ। वो एक सर्टिफाइड स्कूबा डाइवर हैं। हॉबीज़ में उन्हें कुकिंग और शूज़ कलेक्ट करना बहुत पसंद है। एक फन फैक्ट, उन्हें बिजली कड़कने से डर लगता है। और ये वाला तो सबसे इंटरेस्टिंग है। सिर्फ 16 साल की उम्र में उन्हें सलमान खान की तरफ से एक फिल्म ऑफर हुई थी और उन्होंने उसे मना कर दिया। क्यों? क्योंकि वो अपनी पढ़ाई पर फोकस करना चाहती थी। ये दिखाता है कि वो शुरू से ही कितनी फोकस्ड और डिटर्मिन्ड रही हैं। तो एक दशक से भी ज्यादा का इतना कामयाब सफर, इसके बाद श्रद्धा कपूर के लिए आगे क्या है? व्हाट्स नेक्स्ट फॉर हर? जिस तरह का उनका टैलेंट है और जितनी मेहनत वो करती हैं, एक बात तो पक्की है कि उनकी कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हमें आने वाले सालों में बड़े पर्दे पर ही देखने को मिलेगा।